So students, today we are going to discuss the median in case of the discrete series. तो discrete series में क्या होता है जी, हमारे को एक x सीरीज गिवन होती है, एक हमें गिवन होता है आपका फ्रीक्वेंसी एंड फिर हमने सी एफ निकालना होता है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द n बाई टू वेयर n जो आपका है वो सम है फ्रीक्वेंसी का लाइक 30 जो कि f का टोटल आया है और n बाई टू करेंगे तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर हमने ये चेक करना होता है कि 15 जो है वो फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, मतलब हमने चेक करना है जब तक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ना आ जाए इस n बाई टू के सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n बाई टू के इक्वल ना आ जाए या लेस देन ना हो, तो मतलब यहाँ पर 15 जो तो नहीं आएगा, 15 तो नहीं आएगा, लेकिन 15 जो है वो किसके अंडर आ रहा है, वो 17 के अंदर अंडर आ रहा है क्योंकि 17 उससे बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद जो आपका आई है 17 के सामने वाला जो आई है एक्स के लिए मीन क्या है कि वो 7 है, तो 7 आपका क्या है वो आपकी मीडियन वैल्यू है। तो 7 जो आपका है वो आपकी मीडियन वैल्यू है। तो इस तरह से हमने मीडियन जो है वो फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रोग्राम बनाएंगे कि प्रोग्राम टू फाइंड आउट मीडियन in case of discrete series. So we are going to save a program. This program, इसी प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं median discrete series and then we click on this save button. So today we are going to have a program to find out median in case of discrete series. तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, हमने लास्ट टाइम जैसे एक x लेंगे जिसमें कि हम x की वैल्यू एंटर करवाएंगे, एक f लेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी एंटर करवाएंगे और एक सी एफ लेंगे जिसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम जो है वो एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर द साइज फॉर सीरीज, और अगर वो 10 से 100 से बड़ा तो नेचुरल बात है कि आप उससे बड़े एलिमेंट जो है एंटर जो है वो नहीं करवा सकते। नेक्स्ट हमें वो बोलेगा कि एंटर द वैल्यू फॉर एक्स सीरीज, और हमने एक्स सीरीज की वैल्यूज एंटर करवा ली हैं। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एंटर द वैल्यू फॉर द फ्रीक्वेंसी, और हमें वो वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू है वो एंटर करनी पड़ेगी। एंटर द वैल्यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसीज के लिए वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज दैट सेम लूप, जिस लूप से आपने एंटर कराई थी वैल्यू उसी लूप से आपका जो बट आई कैन से दैट आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो एंटर होगी। तो सेम लूप वी आर यूजिंग बट दिस टाइम हम इनपुट जो कराएंगे वैल्यू वो किसमें कराएंगे, सी एफ, ओके सॉरी नॉट सी एफ, एफ, एफ में हमारी जो वैल्यू है वो इनपुट हो जाएगी। तो अब हमने एक्स सीरीज भी एंटर करवा ली है, हमने फ्रीक्वेंसी भी एंटर करवा ली है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या आता है कि देखो नॉर्मली तो आपको एक्स जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा, तो सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है देन यू हैव टू सॉर्ट आउट द एक्स, और सिर्फ एक्स ही सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉर्ट आउट द एफ आल्सो, क्योंकि एक्स अगर बदलता है तो उसके कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी भी साथ में ही जो है वो सॉर्ट आउट होगी। तो यू हैव टू सॉर्ट आउट द एफ आल्सो। तो अगर इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिल रहा है, तो दैट इज व्हाट देयर इज नो नीड टू सॉर्ट दैट। अदरवाइज जैसे हमने एक्स को सॉर्ट आउट किया था वैसे हमें एक्स को एफ जो है उसको भी साथ में ही जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे हमें क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द सी एफ। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सी एफ हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सी एफ हम अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो सी एफ क्या होता है, सी एफ इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हर फ्रीक्वेंसी को पिछले फ्रीक्वेंसी में जोड़ के हम लोग जो सी एफ जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिख लेंगे लूप लगा लेंगे आई इज इक्वल टू 1, I less than equal to n I plus plus. Now we have to find out the CF. CF means CFI equal to CF पिछला CF और करंट फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है, पिछला CF और करंट फ्रीक्वेंसी। तो पिछला CF क्या है हमारे पास, तो I माइनस 1 है,
तो अगर आई 1 है तो 0 है, तो 0 पे मैंने क्या डाला हुआ 0, तो पहली वैल्यू तो 0 मान के चल रहे हैं उसके साथ, और उसमें कर दी हमने करंट फ्रीक्वेंसी एंटर। तो इस तरीके से जो आपका कम्युलेटिव सॉरी सी एफ है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा सी एफ जो है वो इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं अपना वैल्यू शो कर सकते हैं, लाइक हमारे पास आ जाएगी एक्स सीरीज, then we are having the frequency and then we are having the CF। तो हमारे पास x भी आ गया है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई है और CF भी आ गया। तो क्या वाकई वो चीज़ें आई हैं हमारे पास। so we have to print out x, then we have to display the frequency, then we have to display the CF। तो हमने तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्हें स्क्रीन पे प्रिंट करा देना है। बाकी लॉजिक वी विल डिस्कस, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तो गेट सी एच लगा दिया और प्रोग्राम को कर दिया हमने फाइल सेव। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं, तो देखते हैं एरर है हमारे प्रोग्राम में, एरर तो नहीं आई है कोई। तो वी विल रन इट, तो रन करेंगे, लेकिन इस बार आपको फिर ना जो नंबर हैं वो सॉर्टेड में ही देने पड़ेंगे। तो हमने 5 नंबर एंटर करने हैं, 1 3 5 7 9। फ्रीक्वेंसी एंटर की 1 2 4 2 1। तो वो आपका सी एफ जो है वो आपके सामने आ गया। स्पेस की प्रॉब्लम है तो उसको हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है, so we can give some space here। तो थोड़ी स्पेस यहाँ दे देंगे और थोड़े से अपने फॉर्मेट के अंदर जो स्पेस है वो हम यहाँ दे देंगे। नाउ अगेन यहाँ पर हमें एक चीज़ भी और एंटर करनी पड़ेगी कि हम एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज इन सॉर्टेड ऑर्डर, बिकॉज अब हम सॉर्ट में ही ले रहे हैं, हम सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं इसकी, क्योंकि हम इसको सॉर्ट में ही ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर में एंटर करवाना पड़ेगा। वी रन इट एंड देन 5 नंबर दे दिए, 1 2 6 8 एंड 10। ये एफ की वैल्यूज हैं, 1 2 5 3 6। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो आपके सामने आ गया जी एक्स की सीरीज क्या है, 1 2 6 8 10, और आपका जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो है 1 2 5 3 6, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 1 1 1 1 2, क्योंकि आपकी पिछली फ्रीक्वेंसी और करंट, पिछला सी एफ और करंट जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल होता है। तो 1 2 3 3 5 8 8 3 11 11 6 17। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमने निकाल ली है। अब हमने क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें अपने फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, क्योंकि वही हमारे पास n है। तो वी कैन यहाँ पर हम वी कैन टेक ए वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, वी कॉल इट सम, और शुरू में उसको हम ले लेते हैं जी 0। फ्लोट में है तो वी हैव टू टेक इट एज 0, तो 0.0, एंड देन हमें सम चाहिए फ्रीक्वेंसी का। तो सम यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम निकाल रहे थे तो यहाँ पर आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस f5। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम है वो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हमें x पता लग गया, f भी पता है हमें, क्योंकि x हमें गिवन था, f हमें गिवन था, cf हमने निकाल लिया, कैपिटल N मींस मेशन f जो है वो हमने निकाल लिया है, सम, और सम बाय 2 करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मीडियन कहाँ पे लाई करता है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम मीडियन। तो मीडियन जो हमारा लाई करता है वो कहाँ पे करता है, वो सम बाय n पे है। तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हमारा मीडियन जो है वो कहाँ लाई करता है, वो सम बाय 2 है, मतलब सम बाय 2 मीन n बाय 2। तो जो भी n होगा वो बाय 2 करेगा। तो वो अब वो वैल्यू जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी में सर्च करनी है। जैसे कि अगर वो वैल्यू सॉरी यही जो अभी सम बाय 2 करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको हमने CF में सर्च करना है। सम बाय 2 करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हमने CF में सर्च करना है, और उस CF की जो वैल्यू है उसके सामने वाली जो x की वैल्यू है वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा मीडियन है। सो वी हैव टू यूज दैट लूप अगेन, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन
इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पर लगाएंगे if we have to use that if condition, if med mean जो मीडियन रेंज निकली है लेस देन इक्वल टू CF, अगर मीडियन जो है वो जो CF जो आपका CF जो आपका है, जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, उससे छोटा है या उसके बराबर है, क्योंकि हमने बराबर तक ही जाना है। ठीक है जी, तो हमने क्या निकाल लेना है, हमने उसका आई फाइंड कर लेना है, आई फाइंड कर लेना है। तो आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या हम सीधा ही यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारा जो मीडियन है, फाइनल मीडियन रिजल्ट है, मीडियन इज इक्वल टू एक्स आई। तो वो जो फाइनल एक्स आई मीडियन होगा वो मेरा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट मीडियन इज इक्वल टू एक्स आई। तो हमारा जो आई है, एक्स की जो आई वैल्यू है वो वही होगी जहां पर आपका मीडियन या तो लेस देन था या उसके बराबर था। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विल इट वर्क और नॉट, के ये वर्क करता है कि नहीं करता। एंड इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, कंपाइल करेंगे, एक वार्निंग आ गई है, मीडियन इज सो मीडियन, सॉरी यहाँ पर हमने लिखना है मीडियन। सो वी हैव टू कंपाइल इट अगेन एंड रन करेंगे इसको हम। तो 5 नंबर एंटर करते हैं, 1 2 5 7 8, फ्रीक्वेंसी है 1 2 4 2 3, मीडियन हमारा क्या है, वो है 8। मीडियन हमारे पास क्या आया है जी, 8 आया है। तो कैसे 8 आया है, अगर हम इसको देखें कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिकॉज रिजल्ट सही नहीं है। तो 1 और 2 क्या होते हैं जी हमारे पास, 3 और 4, 7 एंड 2 9 एंड 3 12। तो 12 बाई अगर 2 करें तो आएगा 6। तो 6 जो है वो लाई करता है 7 के अंडर, 6 जो है लाई करता है कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी में 7 के अंडर। तो मीडियन जो है वो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मीडियन आ रहा है आपका गलत। तो हमने ये लिखा है कि इफ med इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर गलत हो गया, उल्टा है कि CF उससे छोटा या बड़ा होना चाहिए। इफ CS इज लेस देन इक्वल टू med। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू कंपाइल इट, क्योंकि हमने CF तक, उस CF तक जाना है जो उससे छोटा है या उसके इक्वल है। सो we will now compile it and try to find out the sum. We will now run it. Again we will enter the series 1 2 4 7 9, frequency 1 2 6 4 2। so यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है 1 2 6 एंड देन 4 एंड 2 15, और 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो आएगा 7.5, और 7.5 जो लाई करता है वो 9 के अंदर करता है, लेकिन हमारा मीडियन जो है वो 2 आया है, एक्चुअल में आना चाहिए था वो 4। तो लॉजिक ठीक है हमारा, बट यहाँ पर कंसेप्ट ये आ रहा है कि आपका जो आई है, यहाँ पर हम लॉजिक चेंज कर सकते हैं कि इफ लेस देन met then xi plus 1, else xi plus 1। अगर हम यहाँ पर करके देखेंगे तो अब हमारा रिजल्ट जो है वो सही आ जाएगा, बट इट विल नॉट वर्क अगर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमारी एंड else if c cfi
इक्वल टू med median इक्वल टू xi। सो आई थिंक दिस विल वर्क। ये जो है वो हमारा जो है वो काम करेगा। सो देखते हैं विल इट वर्क और नॉट। वी विल कंपाइल इट, ऑल्ट सी, वार्निंग possible incorrect assignment। Okay, so we have to use this comparison operator। so we will now going to run it। so we are going to enter values 5, 1, 2, 5, 6, 9, frequency 1, 3, 5, 2, 9। so okay, so we are going to check it again। हमारा प्रोग्राम ही चेंज हो गया है तो वी हैव टू एक्चुअली, ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया था। so alt F, we have to open median discrete series .cpp। so this is our program। so we have to check it again whether we are using that same logic। yes, we are using that logic। control C, compile, no error, control R, run। सीरीज में नंबर एंटर किए 5, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 2, 1। सो मीडियन इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो वो टोटल आया है वो 9 आया है। तो 9/2 4.5 जो है वो 6 में लाई करता है, और 6 के सामने जो x की वैल्यू है वो 3 है। तो मीडियन जो है वो हमारा 3 आ गया है। अगर इसको दोबारा से हम करें, रन करने की कोशिश करें, अगेन इसको रन करेंगे, इस बार हम वैल्यूज दे देते हैं 10 वैल्यूज 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, frequency 1, 2, 55, 3, 4, 8, 9, 3, 4, 6। तो हमारा जो मीडियन है वो देखो 95 आया है। 95 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 45 आए। 95 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो 47.5 आएगा। तो 47.5 जो है वो कहाँ पे लाई करता है, वो 58 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंडर लाई करता है। तो 58 के सामने जो x की वैल्यू है वो 4 है। तो हमारा मीडियन क्या है, 4। सो दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मीडियन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा इसको एक बार कर लें, एक चीज है कि हमने सॉर्ट नहीं किया x की सीरीज को, हम सॉर्टेड एंटर कर रहे हैं। अगर सॉर्ट करना है तो सेम जैसे हमने इंडिविजुअल में सॉर्ट किया है वैसे ही हम f और x दोनों को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप x की वैल्यूज एंटर करवाओगे, फिर आप f की वैल्यूज एंटर करवाओगे, और फिर आप क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले 0 मान लो। पहली वैल्यू हमारी वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, तो कम्युलेटिव की 0 वैल्यू प्लस f की पहली वैल्यू, अगेन फिर कम्युलेटिव की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, ऐसे करते करते जो आपकी CF है उसमें f को जो फ्रीक्वेंसी है उसका कम्युलेटिव टोटल जो आके स्टोर हो जाएगा। एंड देन आपने उसको प्रिंट करा दिया। फिर आपने जो आपका सम निकला था फ्रीक्वेंसी का उसको n किया, तो आपको मिड वैल्यू की रेंज पता लगी कि वो कहाँ पे लाई करता है। फिर आपने उस वैल्यू को CF के अनुसार कंपेयर किया। अगर तो आपने चलना है जब तक वो उससे छोटी है, अगर तो सारा लूप आपने चलाया और देखा कि छोटी कहाँ पर है, अगर तो वो छोटी हुई तो फिर जो छोटी से जो अगली वैल्यू होती है वो आपका मीडियन है, तो x+1 को ले लिया। और अगर आपकी वो वैल्यू बड़ी हुई तो वो ही x का जो i है वो आपका मीडियन है। तो दोनों में से एक केस ही चलेगा, या तो छोटे वाला तो यहाँ पर इक्वल वाला। तो जो मीडियन है वो मीडियन वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा और उसको हम स्क्रीन पे क्या करा देंगे, शो कर देंगे। तो दिस प्रोग्राम बेसिकली फाइंड आउट द मीडियन in case of discrete series। so thank you for watching this lecture। और यहाँ पर भी हम लोगों ने वैसे ही किया हुआ है कि x था, f था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, जो सम था n का उसको डिवाइड बाय 2 किया, 15 को सर्च किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 17 के अंडर आया, उसके सामने x 7 है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा रिजल्ट है। और उसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया।